जिस तरह से अर्नब को अरेस्ट किया गया है, ये अरेस्ट नहीं था, ये एक बहाना चाहिए था शिवसेना को कि इसके घर में घुसें कैसे, घर में घुसकर मारपीट कैसे करें और पहले इसको अपने कब्जे में लो। उसके बाद केस पे केस, केस पे केस, नए नए केस बनाते रहेंगे और उसको धीरे धीरे सारे केसों को लेकर अंदर, एक में जमानत मिली तो तुरंत दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में अगर मिलती है तो तुरंत तीसरे में गिरफ्तारी। तो एक बार उसको अंदर लेना था और मारपीट करनी थी, इसलिए ये सब किया। और जैसे कि एक शिवसेना ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो कि सारे दिन इनका यही काम है कि रिपब्लिक के पीछे रहें और ढूंढें। उन्होंने बोला था स्टिंग में कि समाज में कहाँ कहाँ इनका क्या क्या बर्ताव है, क्या क्या चल रहा है, वो सब इनके बारे में पता करके लाओ। तो इन्हें ये केस मिला। तो उन अगर वो ये सारी चीज़ें कि वो कोर्ट में जाके केस रीओपन करवाने के लिए याचिका देते और वहाँ पे उनको इन्फॉर्म करते, फिर अर्नब को नोटिस भेजते और समन भेजते, फिर जाके अरेस्ट करते, तो वो मारपीट और वो गुंडागर्दी वो नहीं कर पाते जो शिवसेना की पहचान रही है। तो उनको सिर्फ मारपीट और गुंडागर्दी करनी थी, तो उसके लिए उनको एक बहाना चाहिए था। अगर सारी चीज़ें कानूनी प्रोसीजर के हिसाब से करते तो वो सब नहीं कर पाते, इसलिए उनको सुबह सुबह जाके घर में मारपीट, धमकाना, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का वहाँ जाना, AK-47 के साथ वहाँ जाना। तो इसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, कहेंगे ये गिरफ्तारी नहीं है, ये घर में अंदर घुस के जो शिवसेना की पहचान रही है मारपीट करना, वो उनको करना था। अब सत्ता में है तो ये बहाना लिया गया अरेस्ट का, केस का। जब सत्ता में नहीं थे या वैसे बाहर गुंडागर्दी करते फिरते थे, इधर इसको मारा उसको पीटा, ये सब करते रहते थे। अब पावर में है तो उनको ये सब चीज़ें बहाना, सॉरी, पुलिस और व्यवस्था और कानून, इन सब की आड़, इन शब्दों की आड़ लेके एक केस रीओपन करवाने का बहाना लेके उसके घर में घुस के मारपीट की है। और जो वो माँ बेटी हैं उनको पैसा दिया गया है। वैसे तो ये लोग डराने धमकाने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि शिवसेना की जो पहचान है वो सब जानते हैं। तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का डर उनको होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उन माँ बेटी को डराया धमकाया गया है कि आप बोलो आके और केस रीओपन कराओ। उनको पैसे मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है उनको, आपको आके बोलना है कि ये केस हम रीओपन करवा रहे हैं। तो हमें कहने के लिए हो जाएगा कि वो तो उन माँ बेटी का और अर्नब के बीच का मामला है कि जिन्होंने ये केस को रीओपन करवाया। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि जो बाकी दो लोग जिनका उस सुसाइड नोट में नाम था, क्या उन दोनों को भी अरेस्ट किया और इसी तरीके से किया? नहीं, उनमें से किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ अर्नब को, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए था कि घर में घुस के किसी भी तरह से एक बार अपनी कस्टडी में अंदर ले लें, फिर हम उसमें अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसको बनाए रखेंगे, नए नए केस फाइल करते रहेंगे और एक केस में ज़मानत मिली, दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, क्योंकि टोटल बता रहे हैं कि रिपब्लिक और अर्नब और इन सब पे मिला के 200 केस हैं। तो 200 केस में इंसान अंदर बना रहेगा, अगर हर केस में 5-5 दिन के लिए भी, 4-4 दिन के लिए भी अंदर रहेगा, तो काफ़ी लंबे समय तक अंदर रहेगा और धीरे धीरे रिपब्लिक नेटवर्क टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। और ये सब चल रहा है दुबई से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई, ये सब, इन्हें हम सरकार नहीं कहेंगे, ये पूरा अंडरवर्ल्ड, दुबई और अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम सीधा सीधा महाराष्ट्र को चला रहा है। मुंबई पूरी शिकंजे में है इन लोगों के। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो लग ही नहीं रहा है, देश में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्टर है, ये तो मैं तो इनको तो रिप बोल चुकी हूँ, रिप सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप महाराष्ट्र विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के नाम पे बीजेपी हमेशा फेल रही है और अभी भी फेल है। वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, क्योंकि वो डील कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह महाराष्ट्र में सरकार बना लें। तो वो तो कोई एक्शन लेने वाले हैं नहीं, बस केवल जो पब्लिक है वही एक्शन ले रही है, वही सड़कों पे आ रही है। अच्छा, संगीत रागी का अभी ये भी कहना था कि ये चोर उचक्कों का एक ग्रुप था जो कि शिवसेना है, शिवसेना बन गया, पार्टी बना ली और सत्ता में आ गए। ठीक यही चीज़ जो कर्नल RSN है वो भी बोलते हैं कि ये ठेलों से और सबसे जनता, झुग्गी झोपड़ी वालों से सबसे हफ्ता वसूली करने वाले लोग हैं, ये चवन्नी छाप लोग हैं, और जो कि पावर में आके बैठ गए हैं। और ये वो कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये और इनकी फैमिली, ठाकरे और इनकी फैमिली दाऊद के आगे पूँछ हिलाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक लग रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी हुई है, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इतनी निकम्मी है। सारे पैनलिस्ट जो भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि निकम्मी है, कायर है, क्या कर रहे हो मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इतना डर क्यों है। तब जब आपको इतनी 400 सीटें मिली हुई हैं, जब बीजेपी को 300 से ऊपर सीट मिली हुई हैं, तब ये हाल है। तो सोचो अगर आपके पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो आप कैसे सत्ता चलाते। तो इतनी कायरता और निडर जो आप डर रहे हैं इन लोगों से, शिवसेना से, वो ठीक नहीं है। कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, नेक्स्ट वीडियो में फिर आती हूँ।